Assalamu alaikum, ninth class. We have completed chapter number 11, noise in the environment. Today we will discuss question given within the lesson. Question number 1 is, what is normal functioning and how is it disrupted? मामूल की सरगर्मी क्या होती है और इसमें किस तरह से रुकावट पड़ती है या खलल पड़ता है? आंसर, प्रॉपर एक्टिविटी ऑफ सम थिंग्स इज इट्स प्रॉपर फंक्शनिंग व्हेन द प्रॉपर एक्टिविटी ऑफ समथिंग इज ब्लॉक्ड यानी रुक जाना, इट इज़ फंक्शनिंग इज डिस्टरप्टेड, इसमें रुकावट पड़ना या खलल पड़ने को कहते हैं डिस्टरप्टेड. क्वेश्चन नंबर 2, analyze paragraphs for topic sentences, supporting sentences and concluding sentences. Answer, concluding sentences, supporting sentences or topic sentences. The first sentence of a paragraph is the topic sentence, यानी जो पैराग्राफ का जो सबसे ऊपर वाला और पहला जो सेंटेंस होता है वो टॉपिक सेंटेंस कहलाता है. द लास्ट सेंटेंस ऑफ अ पैराग्राफ इज़ द कंक्लूडिंग सेंटेंसेस, और जो सबसे आखिरी सेंटेंस होता है पैराग्राफ का वो कंक्लूडिंग सेंटेंस कहलाता है. द सेंटेंस बिटवीन दीज टू सेंटेंसेस आर सपोर्टिंग सेंटेंसेस, और इनके दरमियान में जो पैराग्राफ्स के सेंटेंसेस होते हैं वो कहलाते हैं सपोर्टिंग सेंटेंसेस. नंबर 3, हाउ डज टेक्नोलॉजी इंक्रीज नॉइस पोल्यूशन? व्हाट आर टेक्नोलॉजी बेस्ड इरिटेंट्स? आवाज़ की आलूदगी में टेक्नोलॉजी से किस तरह से इजाफा होता है और कौन सी चीज़ ऐसी होती है टेक्नोलॉजी की जो कि इश्ताल अंगेज़ होती है? आंसर, टेक्नोलॉजी इंक्रीजेस नॉइस पोल्यूशन बाय इट्स इन्वेंशंस. Its irritants include TV, radio, mobiles, phones, and music systems, electricity generators, and many other noises producing things of this sort. टेक्नोलॉजी अपनी इजादात के ज़रिए आवाज़ की आलूदगी में इजाफ़ा करती है. इसकी इश्ताल अंगेज़ चीज़ों में टीवी होता है, रेडियो, मोबाइल फ़ोन्स, आलात मौसीकी यानी म्यूज़िक के जो आलात होते हैं, बिजली पैदा करने वाले जनरेटर्स और शोर पैदा करने वाली इस किस्म की दूसरी बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं. व्हाट हार्मफुल इफ़ेक्ट्स नॉइज़ पोल्यूशन इज़ कॉजिंग ऑन ह्यूमन हेल्थ? हमारे जिस्म पे या इंसानी सेहत पर शोर की आलूदगी का या सौती आलूदगी का क्या मुज़र असर होता है? Answer, noise pollution leaves bad effects on human health. It causes aggression, hypertension, stress, hearing loss, restlessness, depression and insomnia. शोर की आलूदगी से इंसान की सेहत पर बहुत बुरा असर होता है. ये बीपी हाई, इश्ताल, सहनी तनाव, समय नुकसान यानी कानों का जो ख़राबी होती है वो, बेचैनी, मायूसी और बेख्वाबी का सबब बनती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, हाउ कैन वी कोप विद दिस सीरियस इशू? हम ऐसे मुश्किल मसले से या संगीन मसले से किस तरह से निपट सकते हैं? आंसर, वी कैन कंट्रोल नॉइज़ पोल्यूशन बाय ब्लॉकिंग अननेसेसरी नॉइसेस. हम गैर ज़रूरी शोर को ख़त्म करके इसके ऊपर काबू पा सकते हैं. Answer the following questions. Page number 15. Question number 1 is, how do you define noise pollution? आप सौती आलूदगी को किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे या उसकी तारीफ़ किस तरह से करेंगे? आंसर, नॉइज़ दैट डिस्टर्ब्स नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ लाइफ इज़ रेफर्ड टू एज नॉइज़ पोल्यूशन. जो शोर ज़िंदगी के मामूल के कामों में रुकावट डाले उसको सौती आलूदगी कहा जाता है. क्वेश्चन नंबर 2, हाउ इज़ ट्रांसपोर्ट अ सोर्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन? ट्रांसपोर्ट या ज़राए आमदोरफ्त किस तरह से सौती आलूदगी का ज़रिया है या बाइस है? आंसर, नॉइज़ प्रोड्यूसिंग व्हीकल्स एंड द साउंड ऑफ हॉर्न्स मेकिंग ट्रांसपोर्ट अ सोर्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन. शोर मचाती गाड़ियाँ और हॉर्न की आवाज़ें ज़राए आमदोरफ्त को सौती आलूदगी का ज़रिया बना देती हैं. क्वेश्चन नंबर 3, हाउ इज़ कंस्ट्रक्शन वर्क अ कॉज ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन? तामीराती काम किस तरह से सौती आलूदगी का ज़रिया है? आंसर, ट्रांसपोर्ट ऑफ हैवी व्हीकल्स एंड द साउंड ऑफ ग्रिलिंग एंड बोरिंग एट कंस्ट्रक्शन साइट्स कॉज नॉइज़ पोल्यूशन. भारी गाड़ियों की आमदोरफ्त और तामीराती कामों जगहों पर हिफाजती जंगले लगाने और सुराख निकालने
कि आवाज़ें सौती आलूदगी का बाइस बनती हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ इज़ यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी कॉजिंग नॉइस पोल्यूशन? टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किस तरह से सौती आलूदगी का सबब बन रहा है? आंसर, म्यूजिक प्लेयर्स, टीवी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स, सेल फोन्स एंड अदर सच इक्विपमेंट्स ऑफ टेक्नोलॉजी कॉज नॉइस पोल्यूशन। आलात मौसीकी, टीवी, बिजली पैदा करने वाले जनरेटर्स, मोबाइल फ़ोन्स और टेक्नोलॉजी के दूसरे आलात सौती आलूदगी का बाइस बनते हैं। वाई इज़ नॉइस डेंजरस फॉर ह्यूमन हेल्थ? शोर इंसानी सेहत के लिए क्यों नुकसानदेह है? आंसर, नॉइस लीव्स अ डेंजरस इम्पैक्ट on human health. It causes aggression, hypertension, stress, hearing loss, restlessness, depression and sleeplessness. शोर इंसानी सेहत पर नुकसानदेह असर छोड़ता है। ये इश्ताल, बुलंद फिशारे खून, जहनी दबाव, समय नुकसान, बेचैनी, शिकस्त दिली और बेख्वाबी का सबब बनता है। स्टूडेंट्स, ये वाला इस तरह का क्वेश्चन आपका पहले भी आ चुका है। Question number 6 is, what kind of precautions may reduce noise coming from electronic devices? किस किस्म की एहतियाती बरक़ी आलात से आने वाले शोर को हम कम कर सकते हैं? आंसर, मोबाइल सेल शुड बी kept on silent mode. Noise producing agent, for example, noisy vehicles and other electronic devices must be used noiselessly. These precautions will reduce noise pollution. मोबाइल फ़ोन्स को खामोशी की हालत में रखना चाहिए। शोर पैदा करने वाले अवामिल यानी शोर मचाती गाड़ियाँ, दूसरे बरक़ी आलात को बग़ैर शोर के इस्तेमाल किया जाना चाहिए। यह एहतियातें सौती आलूदगी को कम कर देंगी। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।